नमस्ते। हमने वर्किंग विद टेक्स्ट से एक क्वेश्चन आंसर कर लिया है। आज हम बी देखते हैं। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कोलंबियाज इल फेटेड व्लॉग। यानी कि अखबार की रिपोर्ट पढ़कर कोलंबिया की दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा के बारे में निम्नलिखित तथ्य ज्ञात करें। फर्स्ट क्या है? अ डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, यानी कि प्रक्षेपण की तारीख और स्थान। तो क्या आएगा? 16 जनवरी 2003 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। तो प्रक्षेपण की तारीख और स्थान क्या था? 16 जनवरी 2003 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जो थी उड़ान भरी थी उसने। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, यानी कि यात्रियों की संख्या कितनी थी? 7। यानी कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री थे। तो क्या आएगा? 7 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला यानी कि कल्पना चावला के साथ। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में बिताए गए दिनों की संख्या। नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या, इट स्टेड इन स्पेस यानी कि स्पेस में बिताए गए दिनों की संख्या। तो कितने दिन थे? 16 दिन, तो 16 डेज। फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों की संख्या। एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोगों की संख्या कितनी थी? 80 यानी कि 80। उन्होंने टोटल कितने एक्सपेरिमेंट्स किए? 80। फिफ्थ क्वेश्चन, डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, यानी कि वापसी की यात्रा, यानी कि रिटर्न होने का जो डेट था वो क्या था? 1 फरवरी 2003, यानी कि 1 फरवरी 2003। 6, हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टेक्ट, यानी कि जिस ऊंचाई पर संपर्क टूटा। कि कौन सी ऊंचाई पर? 2 लाख फीट, लगभग 60,960 मीटर। ओके। मैच द फॉलोइंग, मैंने मैच द फॉलोइंग का उनके साइड में ही आंसर, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ओके। फर्स्ट क्या है? अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी का क्या आएगा? अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंट जो कब नेवर हैपेंड, जो कभी पहले स्पेस में नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे उसे? अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। सेकंड, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, यानी कि अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, यानी कि सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी कि वह इंसान जो प्लेन उड़ाने में आपको प्रशिक्षित करने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। थर्ड, स्पेस मिशन, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप, यानी कि ऐसा काम जो ग्रुप में हमें स्पेस में मतलब स्पेस में जाने के लिए हो। अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस, यानी कि जो स्पेस में हो, स्पेस बाय अ ग्रुप यानी कि ग्रुप के थ्रू। सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी कि ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आपका सुपर स्पेशलाइजेशन होना, मतलब उसमें आपको सबसे अधिक नॉलेज कह सकते हैं होना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मतलब जिसमें आप एक्सपर्ट हो। फिफ्थ, इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज, यानी कि हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब विश्वकोश का ज्ञान कह सकते हैं। ऑ इंस्पायरिंग, समथिंग दैट कॉजेस फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, यानी कि कुछ ऐसा काम जिससे आपको रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की फीलिंग आए। इन दिस एज, यानी कि नाउ डेज, इन दिस टाइम, इन दिस यानी कि नाउ डेज यानी कि इन दिस टाइम्स। ओके।
मैंने यहाँ पे आपके सारे आंसर्स की मीनिंग भी हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसान लगे। एक बार हम फिर से रीड कर लेते हैं। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी यानी कि a sad accident of a kind that has never happened before in space यानी कि अंतरिक्ष में एक अभूतपूर्व यानी कि पहले कभी ना हुई दुखद दुर्घटना। सेकंड, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर यानी कि विमान उड़ाना सिखाने की सही योग्यता रखने वाला प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक। स्पेस मिशन यानी कि अंतरिक्ष में किसी समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक सेट। ओके। फोर, सुपर स्पेशलाइजेशन यानी कि एक सीमित क्षेत्र या किसी विशेष विषय में महान विशेषज्ञता। ओके। फिफ्थ, इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज यानी कि कई तरह के विषयों का ज्ञान रखना। ओके। ऑ इंस्पायरिंग यानी कि कुछ ऐसा जो सम्मान और आश्चर्य की भावना पैदा करे। इन दिस एज यानी कि आजकल, इन दिनों में। अब देखते हैं बी, यूज दिस फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग देयर मीनिंग्स यानी कि इन वाक्यों का अर्थ ज्ञात करने के बाद अपने वाक्यों में प्रयोग करें, जैसे कि आपका हिंदी में होता है, ठीक उसी तरह। फर्स्ट, ब्रोकन अपार्ट। तो ब्रोकन अपार्ट यानी क्या होता है? सेपरेटेड वायलेंटली यानी कि टुकड़ों में टूट जाना। ब्रोकन यानी टूट जाना, अपार्ट यानी कि कई पार्ट में, टुकड़ों में टूट जाना। तो इसका वाक्य क्या होगा? द ओल्ड वुडन बॉक्स वुडन अपार्ट व्हेन इट फेल फ्रॉम द सेल्फ यानी कि जब पुराना लकड़ी का बक्सा सेल्फ से गिरा तो वह टूट गया। उसके लिए क्या यूज़ होगा? ब्रोकन अपार्ट। द ओल्ड वुडन बॉक्स यानी कि एक पुराना लकड़ी का बक्सा, ब्रोकन अपार्ट यानी टूट गया। व्हेन इट फेल फ्रॉम द सेल्फ, व्हेन यानी जब, इट फेल फ्रॉम द सेल्फ यानी कि जब वह सेल्फ से फेल यानी गिरना, गिरा तो वह टूट गया। तो क्या आएगा? द ओल्ड वुडन बॉक्स ब्रोकन अपार्ट व्हेन इट फेल फ्रॉम द सेल्फ। ओके। सेकेंड, स्ट्रिक्ट अक्रॉस यानी इसका मीनिंग क्या होता है? मूव्ड वेरी फास्ट इन अ नैरो लाइन यानी कि तेजी से एक रेखा में निकल जाना। स्ट्रिक्ट अक्रॉस यानी तेजी से एक रेखा में निकल जाना। इसका सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस यानी वाक्य। द शूटिंग स्टार स्ट्रिक्ट अक्रॉस द नाइट स्काई इन सेकेंड्स यानी कि टूटता तारा कुछ ही सेकंड में रात के आसमान में तेजी से निकल गया। ओके। द शूटिंग स्टार स्ट्रिक्ट अक्रॉस द नाइट स्काई इन सेकेंड यानी कि टूटता तारा कुछ ही सेकंड में रात के आसमान में तेजी से निकल गया। थर्ड, स्प्रेड अक्रॉस यानी कि एक्सटेंडेड ओवर अ वाइड एरिया यानी कि पूरे क्षेत्र में फैल जाना। स्प्रेड अक्रॉस। ओके। इसका सेंटेंस क्या होगा? द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी क्विकली यानी कि दुर्घटना की खबर पूरे शहर में जल्दी से फैल गई। द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना, न्यूज़ यानी खबर, तो द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना की खबर स्प्रेड अक्रॉस यानी कि पूरे क्षेत्र में। द होल सिटी क्विकली यानी कि होल यानी कि पूरे, सिटी यानी कि पूरे शहर में, क्विकली यानी जल्दी, तो दुर्घटना की खबर पूरे शहर में जल्दी से फैल गई। फोर, लिफ्टेड ऑफ यानी कि रोज इनटू द एयर यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट रॉकेट्स यानी कि हवा में ऊपर उठना। रॉकेट के लिए प्रयुक्त होता है। हवा में ऊपर उठने के लिए क्या होता है? लिफ्टेड ऑफ। ओके। तो इसका क्या है? द स्पेस शटल लिफ्टेड ऑफ एग्जैक्टली एट द से स्केड्यूल टाइम यानी कि स्पेस शटल निर्धारित समय पर ही ऊपर उठ गया। द स्पेस शटल लिफ्टेड ऑफ यानी कि जो स्पेस शटल ऊपर उठा एग्जैक्टली एट द स्केड्यूल टाइम यानी कि एक निर्धारित समय पर ऊपर उठ गया। फिफ्थ, ब्लास्ट ऑफ टेक ऑफ अ रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट यानी कि रॉकेट का उड़ान भरना क्या होता है? ब्लास्ट ऑफ। रॉकेट का उड़ान भरना क्या होता है? ब्लास्ट ऑफ। सेंटेंस,
वी वॉच्ड द काउंटडाउन बिफोर द रॉकेट वॉज रेडी टू ब्लास्ट ऑफ, यानी कि रॉकेट की उड़ान भरने से पहले हमने उल्टी गिनती देखी। वी वॉच्ड यानी कि हमने देखा, द काउंटडाउन यानी कि मतलब काउंटडाउन हम करते जैसे 1 2 3 4 वैसे। वी वॉच द काउंटडाउन यानी कि हमने काउंटडाउन देखी, मतलब उल्टी गिनती। बिफोर द रॉकेट वॉज रेडी यानी कि रॉकेट के रेडी होने से पहले, मतलब उसकी उड़ान भरने से पहले हमने उल्टी गिनती देखी। ओके, तो वी वॉच्ड द काउंटडाउन बिफोर द रॉकेट वॉज रेडी टू ब्लास्ट ऑफ। रॉकेट की उड़ान भरने से पहले हमने उल्टी गिनती देखी। 6 वेंट ऑन यानी कि कंटिन्यू टू हैपन और एग्जिस्ट यानी कि जारी रखना। डिस्पाइट द हैवी रेन द कॉन्सर्ट वेंट ऑन एज प्लान्ड। भारी बारिश के बावजूद संगीत समारोह योजना के अनुसार जारी रहा। डिस्पाइट द हैवी रेन यानी कि भारी बारिश के बावजूद, द कॉन्सर्ट वेंट ऑन यानी कि एज प्लान्ड यानी कि संगीत समारोह की योजना के अनुसार जारी रहा। 7 चीयर्ड अलॉन्ग यानी कि सपोर्टेड समवन विथ शाउट्स ऑफ इनकरेजमेंट यानी कि खुशी से उत्साह बढ़ाना। द होल क्राउड चीयर्ड अलॉन्ग एज द रनर क्रॉस द फिनिश लाइन यानी कि धावक के फिनिश लाइन पार करते ही पूरी भीड़ ने खुशी से उत्साह बढ़ाया। ओके, द होल क्राउड चीयर अलॉन्ग एज द रनर क्रॉस द फिनिश लाइन, मतलब रनर क्रॉस द फिनिश लाइन यानी कि जैसे ही धावक ने फिनिश लाइन क्रॉस की, द होल क्राउड यानी कि पूरी भीड़ ने चीयर्ड अलॉन्ग यानी कि खुशी से उत्साह बढ़ाया। 8 ऑन बोर्ड प्रेजेंट ऑन अ शिप ट्रेन एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट यानी कि सवार होना। देयर वर 7 एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया यानी कि स्पेस शटल कोलंबिया पर 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। देयर वर 7 एस्ट्रोनॉट्स यानी कि 7 एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री ऑन बोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया यानी कि स्पेस शटल कोलंबिया पर 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। 9 कैरी ऑन कंटिन्यू एन एक्टिविटी और टास्क यानी कि कैरी ऑन जारी रखना। यू मस्ट कैरी ऑन विथ योर स्टडीज डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज यानी कि आपको मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। यू मस्ट कैरी ऑन विथ योर स्टडीज, ओके, डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज यानी कि मुश्किलों के बावजूद, डिफ़िकल्टीज यानी मुश्किलें होती हैं। यू मस्ट कैरी ऑन विथ योर स्टडीज़ यानी कि अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़, अपनी मुश्किलों के बावजूद। अब हम देखते हैं सी। वी एड अन यानी UN टू मेक अपोजिट्स यानी कि हम विपरीत बनाने के लिए अन जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ट्रू का अनट्रू, वैसे ही हमें अन जोड़ के अपोजिट वर्ड बनाने हैं। आइडेंटिफाइड का अनआइडेंटिफाइड, ओके, कंट्रोल्ड का अनकंट्रोल्ड, अटेंडेंट का अनअटेंडेंट, सक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल, इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, एजुकेटेड का अनएजुकेटेड, इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग, क्वालिफाइड का अनक्वालिफाइड, ट्रेंड का अनट्रेंड, आंसरेबल का अनआंसरेबल, ट्रू का अनट्रू। ओके, मैंने इनके हिंदी मीनिंग्स भी दे दिए हैं, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं राइटिंग से। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। जो देखो, जो डार्क ब्लैक कलर में है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंसेस देखने हैं। ओके, देखो, ब्रिटिश इंग्लिश में आपके कलर का स्पेलिंग क्या होता है, COLOUR, और अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, COLOR। यानी अमेरिकन इंग्लिश में आपको
आपको यू नहीं लगाना है। ओके। सेकंड, लेबर, LABOUR। ब्रिटिश इंग्लिश में लेबर के स्पेलिंग में यू है और अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं है, LABOR। ओके। थर्ड, ट्रैवलर, TRAVELLER, ट्रैवलर। और अमेरिकन इंग्लिश में देखिए सिर्फ सिंगल एल है, ना कि डबल एल, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में डबल एल है और अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ सिंगल एल है, TRAVELLER, ट्रैवलर। ब्रिटिश इंग्लिश काउंसलर, COUNSELLOR, काउंसलर। अमेरिकन इंग्लिश COUNSELOR, काउंसलर। देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में डबल एल है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में काउंसलर की स्पेलिंग में सिर्फ सिंगल एल है। सेंटर, CENTRE, सेंटर। अमेरिकन इंग्लिश CENTER। देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में TRE मतलब ई पहले आया है और आर बाद में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ई पहले आया है और आर बाद में, लास्ट की वर्ड की बात कर रहे हैं हम। ओके। सेंटर में TRE है ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में TER है। थिएटर, THEATRE, थिएटर में भी ठीक उसी तरह है जैसे सेंटर में। इसमें भी आर, देखिए TRE है और यहाँ पे TER है, THEATER। ओके। थिएटर। ऑर्गेनाइज, ORGANIZE, ऑर्गेनाइज। और इसमें क्या है, ORGANIZE। ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट में आपका SE आया है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लास्ट में ZE है, ना कि SE। ठीक उसी तरह रियलाइज, REALIZE, रियलाइज। और अमेरिकन इंग्लिश में REALIZE, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट में आपका SE है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लास्ट में ZE है। ओके। डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस। अमेरिकन इंग्लिश में लास्ट में CE है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लास्ट में डिफेंस के स्पेलिंग में SE है। ओके। लास्ट, ऑफेंस, OFFENCE, ऑफेंस, OFFENSE। देखिए इसमें भी ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट में आपके CE है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लास्ट में SE है। ओके। थैंक यू।